नमस्कार, मैं माइकल राजभर और आप देख रहे हैं जनता तक बलिया। भारतीय जनता पार्टी का विद्यार्थी परिषद का भी एक संगठन है और यह संगठन हमला की तरह माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का हमलावर है। क्या कारण है? उसी पार्टी से आपका गठबंधन भी है। ऐसा है माइकल जी की जो एबीपी का संगठन है और जो घटना हुई है रामस्वरूप विश्वविद्यालय जो बाराबंकी में जो छात्रों के साथ घटना हुई, सबसे पहले तो उस घटना की मैं निंदा करता हूं। जो उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय नेताजी ने कहा है, जो बयान कहा है, उस बयान को आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। माननीय नेताजी ने जो सच्चाई है, कानून के दायरे में रह करके एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ही काम करने के लिए बात कहा है। इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है, लेकिन एबीपी के कुछ साथियों को दिग्भ्रमित करके, समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा दिग्भ्रमित करके, और ये जो है प्री प्लानिंग के अनुसार पूर्व नियोजित कार्यक्रम बना करके, और इस प्रकार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ करके और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की छवि को बिगाड़ने का जो प्रयास कराया जा रहा है और आपस में लड़ाने का जो कवायद किया जा रहा है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से जितने हमारे देश के लोग इस चीज को सुन रहे हैं, लगभग सभी लोग ये जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी किसी भी प्रकार का कोई बयान देते हैं तो वो एकदम स्पष्ट बोलते हैं और कानून के दायरे में रहकर ही कोई काम करने के लिए वो कहते हैं। कहीं से कोई उन्होंने गलत नहीं कहा है, बस इसको तोड़ मरोड़ करके एक साजिश रची गई है और उसी को ये प्रोपेगेंडा के तौर पे लोग फैला रहे हैं। जिन छात्रों ने आंदोलन किया वो छात्र एलएलबी के छात्र हैं। लॉ के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी है, इसके बावजूद भी नेताजी के गुंडे वाले शब्दों पर उन्होंने भीड़ लगा के हंगामा किया। इस पे क्या कहेंगे? नेताजी ने गुंडा शब्द का प्रयोग देखिए डायरेक्ट जिस प्रकार से कहा जा रहा है, आप बयान को एक बार पुनः सुनिएगा। नेताजी ने कहा है कि चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, अगर गुंडई करेगा तो प्रशासन उसका जवाब देगा। ये इस बात में कहाँ कमी आपको आ रही है? इसको जो है विरोधियों ने इसको एक मौका के तहत इसको भजाने का लोग प्रयास कर रहे हैं, और जितने ये लोग विरोध करेंगे उतने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का छवि बिगड़ेगा नहीं, बल्कि और छवि बनती जा रही है। क्या आपको उनके उपद्रव को देख के ऐसा लग रहा है कि एबीपी के कार्यकर्ता? नहीं, मेरा ही नहीं बल्कि कोई भी पढ़ा लिखा या इस देश का कोई भी संभ्रांत नागरिक ये नहीं मानने को तैयार है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक संगठन है और अनुशासित संगठन है। उसके जो पदाधिकारी इस प्रकार का वो लोग नहीं काम करेंगे। उसमें छिपे हुए जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, उन लोगों का ये सब कारनामा है। सर, इस पे क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है वो पूरे थाने को निलंबित करता है और उप मुख्यमंत्री फिर जाके मिलते हैं। ऐसा है कि मिलने जुलने नेताओं का जो सिस्टम है भाई, जो गलत होगा उस पर कार्रवाई भी होगी, जो सही होगा। अब मिलना जुलना तो आज पॉलिटिकल जॉब में अगर है तो किसी से मिलना जुलना कोई बहुत गड़बड़ बात नहीं है, लेकिन अगर गलत करेंगे तो उसके लिए कानून है और कानून अपना काम करेगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई साजिशन हुई है? क्योंकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का रसड़ा में भी कार्यालय है, वहां पर भी विद्यार्थी परिषद के लोग पहुंचे थे हंगामा करने। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो बढ़ते हुए कारवां और जो पीडीए का जो सिस्टम ये समाजवादी पार्टी चला रही है, देख रही है कि हमारा पीडीए का सारा सिस्टम फ्लॉप हो रहा है, इससे ये लोग तिलमिलाए हुए हैं और ये कहीं ना कहीं उनके हताशा और निराशा को दर्शाता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कारनामा को बढ़ते हुए देखने के बाद इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसी के लिए ये लोग घबरा करके इधर उधर कार्यक्रम कर रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं। सर, जनपद बलिया की मासिक बैठक जब हो रही है समीक्षा के लिए, तो उसमें अब कार्यकर्ता पहले की अपेक्षा कम पहुंच रहे हैं, क्या कारण है? कौन जिम्मेदार है? नहीं, जनपद बलिया की मासिक आज बैठक हुई है, कार्यकर्ता कम नहीं पहुंचे हैं। पदाधिकारियों की बैठक थी, डोनेटेड लोगों को बुलाया गया था और जिसमें हमारे सभी विधानसभा और ब्लॉक अध्यक्ष की उपस्थिति रही और भी लोग आए हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि सिकंदरपुर में आज की बैठक रखी गई थी, जिले की बैठक जिला पर होती है। आज चूंकि सिकंदरपुर बैठक थी और बहरिया से लोगों को आना है, तो कहीं कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन संख्या कम नहीं है, संख्या बढ़। जब जनपद में चुनाव होगा, त्रिस्तरीय चुनाव, जिला पंचायत जो सदस्य का चुनाव लड़ेंगे, सर कितने रुपए में टिकट को दिया जाएगा? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को कोई ये नहीं कह सकता है कि टिकट जो है पैसे पर मिलता है। यहाँ पर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और किसी भी कार्यकर्ता को का ये आप पूछ लीजिएगा, कोई इस प्रकार का वो नहीं है। ये लोग भ्रम फैलाते हैं कहीं। अब भाई चुनाव में खर्चा होता है तो उसका एक सिस्टम है, पैसा थोड़े कोई लेता है आपसे। आप चुनाव में जाएंगे तो तेल लगेगा, कार्यक्रम करेंगे तो वहाँ टेंट माइक लगेगा, उसका खर्चा प्रत्याशी वहन करता है, तो वो खर्चे में थोड़ी जुड़ जाएगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत